चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवसेना नेता संजय रावत ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और केंद्र एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। साथ ही रावत ने आरोप लगाया कि सरकार ने इतने सालों तक आम आदमी पार्टी को बेवकूफ बनाया है। रावत ने कहा कि सरकार का अच्छे दिन का वादा अप्रैल फूल्स के मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। रावत ने कहा कि सरकार बीते 7 साल से लोगों को बेवकूफ बना रही। शिवसेना नेता ने कहा कि अब इसे कल्याण के लिए काम करना चाहिए क्योंकि यह आम आदमी पार्टी के लिए जीने और मरने की स्थिति है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रावत ने कहा कि अच्छे दिन नागरिकों के खातों में 15 लाख रुपए जमा करने, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने और रोजगार देने का वादा अप्रैल फूल चुटकुले के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने काला धन वापस लाने और हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था। उस दौरान अच्छे दिन भाजपा के अभियान का बड़ा हिस्सा था। रावत ने भाजपा पर बदले की रणनीति करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह कहना है कि हम प्रतिशोध की राजनीति में नहीं है, अप्रैल फूल सीरीज का हिस्सा है जो देश में बीते कुछ सालों से चली आ रही। उन्होंने कहा कि हाल में ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन हमेशा आम आदमी पार्टी को बेवकूफ बनाते आ रहा। केंद्र खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में धान खरीद को लेकर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए तेलंगाना में सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति पर हमला बोला। गोयल ने कहा कि टीआरएस सरकार को किसान के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि केंद्र पंजाब की तरह तेलंगाना से भी हमेशा कच्चा चावल खरीदता आ रहा। टीआरएस नेता केशव राव की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने लिखित में दिया है कि वह भारतीय खाद्य निगम को कच्चे चावल की आपूर्ति करेगी, न कि उबले चावल की। एफसीआई के सभी राज्यों के साथ समझौता है जिसके अनुसार उन्हें मांग के अनुसार उबले चावल खरीदने और अधिशेष अनाज को केंद्रीय पूल में आपूर्ति कराना होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त होने के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार पर सब हमलावर है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और सपा बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही। आम आदमी पार्टी के राज्य संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए एक बयान दिया। संसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि योगी का पास वीक है इसलिए यूपी में पेपर लीक है। उन्होंने आगे लिखा कि योगी आदित्यनाथ बलिया के डीएम और एसपी को तुरंत बर्खास्त करो। पत्रकारों पर ऐसा जुल्म लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज 3 दिवसीय भारत दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। साथ में उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा भी भारत के दौरे पर आई है। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी विदेशी देश के आधिकारिक दौरे पर आए हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार देउबा आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने वाले हैं। वह अन्य कार्यक्रम के अलावा शनिवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। देउबा की यात्रा पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल उनके साथ भारत आया है। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। देउबा उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी व सीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसके अलावा आरके ने फिल्म RR और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी सरकार को घेरा है। कश्मीर फाइल्स को लेकर उनका कहना है कि पहली बार कोई राजनीतिक दल किसी फिल्म का सपोर्ट कर रहा है। आरके ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी सरकार गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 100% सही काम कर रही है। अगर लोगों के पास RR जैसे वाहियात फिल्म देखने के लिए पैसे है तो उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी अगर आज
भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करें तो लोग उन पर हंसेंगे। राहुल ने कहा कि मोदी पहले चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज नरेंद्र मोदी कर्नाटक में आकर भ्रष्टाचार की बात करे और कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा और वह यह बात हिंदुस्तान में कह ही नहीं सकता है। 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का जो लक्ष्य है वह गरीबों का पैसा छीनकर 3 से 4 सबसे बड़े उद्योगपति के हवाले करने का है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास मूल रूप से फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है। इसका मतलब है कि गरीबों से पैसा लो और 2 से 4 उद्योगपति को दे दो, इनकी यही सिस्टम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की उस पहल का स्वागत किया है जिसमें सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की पहल में कांग्रेस को बीच की भूमिका निभानी होगी। बता दें कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब पिछले साल टीएमसी सुप्रीमो ने यूपीए को लेकर सवाल खड़े किए थे। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के निमंत्रण का स्वागत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस को केंद्रीय भूमिका निभानी होगी। कांग्रेस नेताओं का भी यह मानना है कि अन्य विपक्षी दलों और 137 साल पुरानी पार्टी के बीच छोटे मोटे मतभेद को भुला देना चाहिए कि गैर भाजपा नेता भाजपा जैसी शक्ति को हराने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पर चुनाव के समय दर्ज हुआ केस की विवेचना अब मेरठ क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल सरधना ने पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ सरधना थाने पीठासीन अधिकारी से मारपीट और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरठ में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन यानी 10 फरवरी को सरधना में सिलावा गाँव के पोलिंग बूथ पर तैनात पीठासीन अधिकारी ने संगीत सोम पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में सरधना एसएचओ ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में मारपीट सहित कई धाराएं लगाई गई थी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के समर्थन में बात करते हुए कहा था कि शराब पीने वाला महायोगी और महापापी है, शराब पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं है। अब उनके इस बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने एक ट्वीट में नीतीश कुमार के इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि शराब पीने वाला महायोगी और महापापी है, शराब पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं। श्री नीतीश कुमार जी के इस तर्क से तो शराब पीने वाले भारतीय सैनिक भी हिंदुस्तानी नहीं है। बिहार में खून की नदियां बहाने वाले दुर्दांत अपराधी एवं भ्रष्टाचारी महायोगी और महापापी नहीं है, लेकिन शराबी है। दरअसल नीतीश कुमार ने ये बातें राजद के विधान पार्षद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि शराब पीने वाला महायोगी और महापापी है। उन्होंने कहा था कि शराब पीने वाला काबिल तो है, लेकिन वह महायोगी नहीं है, महापापी है, जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते कि उसका क्या मतलब है। उन्होंने इशारों में बिहार के पूरे सिस्टम को सलाह देते हुए कहा कि इसे देखना चाहिए, शराबबंदी का प्रचार करना चाहिए, शराब का दुनिया भर में कितना बुरा असर है, इन सब बातों को लोगों को बताना चाहिए। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।